Hello, class 9. Today we will study about equations of motion. There are three types of equations of motion. First, v is equal to u plus at, and second, s is equal to ut plus half at square, and third, v square is equal to u square plus 2as. There are three types of equations of motion. Then we study step by step equations of motion. The first derivation of first equation of motion from formula of acceleration. You know well the formula of acceleration. We studied about it in yesterday. A is equal to v minus u upon t. A is equal to v minus u upon t, whereas A is acceleration and v is final velocity and u is initial velocity and t is time taken. If the acceleration of object is a and final velocity of object is v and initial velocity of object is u and time taken in change of velocity is t, then A is equal to v minus u upon t. So v minus u is equal to A into t. Then v is equal to at plus u. We also write it v is equal to u plus at. It is first equation of motion. In Hindi, इक्वेशन ऑफ मोशन. मोशन गति के समीकरण तीन होते हैं. v is equal to u plus at, and then second s is equal to ut plus half at square, and third v square is equal to u square plus 2as. ये आपको पहला समीकरण का डेरिवेशन है. डेरिवेशन मीन्स होता है निगमन करना. तो एक्सेलरेशन का फार्मूला कल अभी हम आपको पढ़ाए थे. एक्सेलरेशन का फार्मूला a is equal to v minus u upon t. अगर किसी वस्तु में त्वरण a उत्पन्न हो रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और t सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जिसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, और वो v है, तो एक्सेलरेशन के फार्मूले से a is equal to v minus u upon t. v minus u a into t, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे. v minus u इक्वल टू हो जाएगा a into t, या हम u को उधर ले जाएंगे तो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा. v इक्वल टू at प्लस u, या इसको हम पलट करके भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस है, इसलिए v इक्वल टू u प्लस at. v इक्वल टू u प्लस at यह गति के प्रथम समीकरण है. अब इसी प्रकार दूसरा डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फर्स्ट सेकंड. इन द फर्स्ट सेकंड मतलब इन द 1 सेकंड. 1 second the initial velocity of object is u, and after 1 second the final velocity of object in 1 second is v. Then the average velocity va is equal to u plus v upon 2. देखिए, अगर कोई वस्तु चलती है तो पहले सेकंड में ये कहा जा रहा है, पहले सेकंड में अगर उसका प्रारंभिक वेग u है, फिर एक सेकंड बाद दूसरे सेकंड में, ये पहले सेकंड में था, अब एक सेकंड बाद दूसरे सेकंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी बदल जाती है, क्योंकि एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कुछ और है, वो चल रही है अगर तो
क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। अब हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, औसत वेग निकाल लेंगे। तो औसत वेग आप जानते हैं, कल बताया था हमने, औसत वेग क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है कि जितना वेग हो उनको और कुल समय को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसको और प्लस फाइनल वेलोसिटी v को हमने जोड़ लिया, और पहले सेकंड और दूसरे सेकंड, पहले सेकंड और दूसरे सेकंड को हमने जोड़ लिया। 1 + 1 = 2, तो 1 + 1 = 2 हो गया। तो इस प्रकार va = u + v/2। हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी va क्या होता है, s/t, मतलब कि चाल बराबर दूरी बटे समय, या वेग वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो यहाँ va = s/t, या s हम लिख सकते हैं va × t। तो va बराबर क्या हो जाएगा, va × t, या s बराबर क्या हो जाएगा, va का मान रख देंगे, va बराबर, ये va का मान हमने अभी निकाला है यहाँ पर, va = u + v/2। तो यहाँ पर va का मान लिख देंगे u + v/2 और पूरे का इंटू t। अब हम जानते हैं v का मान होता है u + at, इस v के स्थान पर हम u + at लिख देंगे, क्योंकि v बराबर हमें पहले से पता है, v बराबर क्या होता है, u + at, इसलिए v का मान हम रख देंगे u + at इसके स्थान पर। तो s = हो जाएगा u + at, इस v का मान हो जाएगा u + at/2 पूरे का इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसके बाद s = u + u जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, प्लस at/2 और पूरे का मल्टीप्लाई t, या यहां पर लिख सकते हैं s = 2ut, अब t का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, t का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2u में, तो क्या हो जाएगा, 2ut हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2ut, और इस t का मल्टीप्लाई अगर at में करेंगे तो हो जाएगा a × t², मतलब t × t² हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2ut + at²/2। अब s = इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, s = हो जाएगा 2ut/2 + at²/2। ये इसलिए लिखा गया है, जैसे आप लिखते हैं 2/3 + 5/3, तो आप लिख सकते हैं इसको 2 + 5/3, ऐसे लिख देते हैं। उसी प्रकार इसको अलग अलग किया गया है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2ut/2 + at²/2। अब 2 को 2 से काट देंगे हम, यहाँ पर 2 को 2 से काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ut और प्लस at²/2। अब चाहे हम इसको भी फार्मूला मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, या इसमें से 1/2 इसमें से हम निकाल लें तो हो जाएगा s = ut + ½ at²। इसमें आप कोई संख्या ना करें, s = ut + at²/2 लिखा है। at²/2 को हम s = ut + 1/2 × at² ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का at² 1 या at² ही होगा, इसको 1/2 at² हो जाएगा। यह आपके गति का दूसरा समीकरण है, s = ut + ½ at²। तो हमने पहले गति का समीकरण डेरिवेट कर लिया और दूसरा गति का समीकरण डेरिवेट कर लिया। पहला आपका v = u + at एंड सेकंड आपका ut + ½ at², दोनों आपने डेरिवेट कर लिया। ये दोनों समीकरण गति के हैं। अब बचा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2as। ये अब हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।